बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सबकी बहुत पसंदीदा है। सबका पकाने का अपना अपना तरीका है, तो अगर आप मेरे तरीके से पकाएंगे तो आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया है 1 किलो। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। दो मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और एक बड़े साइज़ का जो है वो टमाटर लिया है मैं। मसालों में 1 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है और एक गरम मसाले, 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है और 1.5 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च का लिया है। आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं गोश्त, तमाम मसाले, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 गिलास पानी का डालकर तो इसको पकने के लिए रख देते हैं। चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर कर और इसको मैं फिर ढक दूँगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको गरम कर लिया है और इसमें हम करेलों को अब फ्राई करेंगे। जितनी देर करेले फ्राई हो रहे हैं उतनी देर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच सौंफ का लिया है और थोड़े से मेथे और कलौंजी ली है। यहाँ मैंने आम का अचार लिया है। अगर आपके पास कच्चा आम है जिसको अम्बी कहते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, तो वो ऐड कर लें। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसलिए अचार में से लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं कूंडी में अच्छी तरह कूट लूँगी और फिर हम करेलों में शामिल करेंगे। अगर आप ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो आपके करेले जो हैं वो बहुत टेस्टी होंगे और बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। तो अगर आप ये नहीं डालते तो इस दफ़ा आप डाल के देखें, इसका टेस्ट जो है वो पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। मसाला जो है हमारा तैयार हो गया है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने ये मज़ेदार सा मसाला जो है वो तैयार कर लिया है। करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब जो है मैं आग को बंद कर देती हूँ। गोश्त जो है वो उबल चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डालकर और 2 चम्मच जो है वो दही के डाल के तो अच्छी तरह भून लूँगी जब तक कि इसकी स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती। उतनी देर तक हम इसको भूनते रहेंगे। जी, तो गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। बहुत यमी, बहुत टेस्टी लग रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो प्याज लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जो है वो करेले गोश्त में ज़्यादा प्याज पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और 4 मैंने टमाटर लिए हैं और इनको जो है वो धो के तो काट लिया है। और ये जो मसाला हमने तैयार किया था हम ये लेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर ना चेंज हो। और इसमें हम ये मसाला ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया है। 10 मिनट मैंने प्याज़ों को फ्राई कर लिया है। जब इसका कलर ऐसा हो जाए तो अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे। चार इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे और सब्ज़ मिर्चें और 2 चम्मच जो है वो मैं दही के ऐड करूँगी। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं दम पे रख दूँगी और हमारे ज़बरदस्त से टेस्टी से जो हैं वो करेले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट जो है वो मैं आग को फुल कर दूँगी और उसके बाद मैं आहिस्ता करके तो ऊपर से ढक दूँगी।
करेले हमारे तैयार हो गए हैं और मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले का गोश्त जो है वो बहुत यमी से टेस्टी से बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।